भूपेश है तो भरोसा है, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। अब इसका जवाब तो वही नेता देंगे जो इस कार्यक्रम, उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश की कि कार्यक्रम में आइए। अब था तो कम से कम किसी एक विधायक का भी आना हमारे। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तो आज हमारे साथ मुनादी चौपाल में है एक यूथ चेहरा, एक ऐसा यूथ जिन्होंने लगातार कई महीनों तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही और क्या कुछ वहाँ कुछ जानने को मिला, क्या कुछ सीखने को मिला और एक नई जवाबदारी के साथ यहाँ पर आई हैं। तो हम बात कर रहे हैं आशिका कुजूर की, जो जनपद सदस्य भी है और पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कम समय में पॉलिटिक्स में इन्हें एक नया मुकाम मिला है। तो चलते हैं हम आशिका कुजूर के पास। आशिका, मुनादी चौपाल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप राहुल गांधी के साथ काफ़ी लंबे समय तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही, है ना? थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ रहा वहाँ पर। जी, हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो लगभग 5 महीने चली और हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, जिसमें 12 राज्य शामिल थे और 2 केंद्र शासित राज्य भी शामिल थे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जब यात्रा शुरू हुई थी तो हमें लग रहा था कि सड़क पर चलने से देश में नफ़रत का जो माहौल है वो कैसे दूर होगा, लेकिन जब हम चलना शुरू किए और लोगों का जो हुजूम देखने को मिला, लोगों की भीड़ उमड़ के आती थी उस यात्रा को देखने के लिए, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए। अब जब राहुल गांधी सड़कों से गुजरते थे तो लोग अपनी छतों से निकल के देखते थे, घरों से बाहर सड़कों में रहते थे और अगर गलती से किसी से हाथ मिला लिया राहुल जी ने और किसी को बुला लिया, अपने से बात करने के लिए बुला लिया, परिचय भी हो गया, तो वो उनके लिए जीवन भर की यादें बन जाती थी। तो इस तरह का खुशी का माहौल जो था उस यात्रा को लेकर, वो हमें देखने को मिला। राहुल गांधी को लोग देखने के लिए तरसते हैं, एक झलक, और काफ़ी एक सिक्योरिटी होती है और उनके साथ में आप थी, तो कैसा, मतलब खुद को कैसा फील हो रहा था? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस ऐतिहासिक यात्रा में मुझे शामिल होने का मौका मिला, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जशपुर से आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ इस चीज़ के लिए खुद को। कैसे, मतलब इस तरह का अचीवमेंट कैसे हासिल हुआ? मतलब बाकी और भी लोग एक्टिव हैं, लेकिन आपका ही नाम क्यों चुना गया भारत जोड़ो यात्रा में? जी, ये भी सही सवाल किया आपने कि कैसे मुझे चुनाव किया गया। बहुत लोगों ने आवेदन दिया था, पर उसमें ये था कि हर जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र के लोगों को शामिल करना था। तो चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आदिवासी हूँ और लड़की हूँ, बहुत ही कम उम्र में मैंने जनपद का चुनाव लड़ा और निर्विरोध सभापति बनी। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो मुझे बाकी लोगों से आगे कर रही थी। और क्षेत्र में काम करना, आदिवासियों के लिए काम करना और ईसाई समुदाय के लिए काम करना, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखिए, इन्होंने एक खास बात जो बताई कि मतलब जब पिछले बार 2020 में जब पंचायत चुनाव हुआ था, तब से पॉलिटिक्स में आप है ना? जी जी। 2020 में ये मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में आई और 2020 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद ये आज इस मुकाम पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में रहीं। इतने कम एज में पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ ऐसे? वैसे तो मैंने पत्रकारिता की डिग्री ली है और नौकरी भी की है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो उस वक्त मैंने ये देखा था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो कड़ी जब कमज़ोर होती है तो जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है और सरकार की जो योजनाएं होती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया, ऑब्जर्व किया था। प्रेस में आने के बाद ऐसा अनुभव हुआ या फिर मतलब पहले से ऐसा लगता? प्रेस में आने के बाद ही अनुभव हुआ था, जब मैं लोगों से जुड़ती थी, उनसे रूबरू होती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनकी समस्याएं मैं अखबारों में लिखती ज़रूर थी, पर समाधान हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। उस समय बीजेपी की शासन थी तो समस्याएं पहुंचती ज़रूर थी, फाइल का भंडार लग जाता था, लेकिन समस्या दूर नहीं होती थी। तो मुझे लगा कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो किस काम की, अगर मैं अपने क्षेत्र की जनता के काम नहीं आ सकती। इसलिए मैंने पत्रकारिता के साथ साथ फिर राजनीति को एक माध्यम बनाया कि मैं जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर सकूं और उनकी समस्या सरकार तक पहुंचा सकूं। आज का एक बड़ा सवाल होता है कि जब हम पढ़ते लिखते हैं तो एक हमारा सपना होता है कि हम, मतलब घर वालों का सपना होता है कि हमारी बेटी हो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए। पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि पिताजी पॉलिटिक्स में, इसलिए मतलब वो हुआ। सही है कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, क्योंकि मैंने पिताजी को, जब से मैंने होश संभाला है तब से पिताजी को देखा है कि उन्होंने राजनीति की है। मैं हमेशा उनसे सवाल करती थी कि राजनीति करने से क्या मिला उन्हें, क्योंकि हम ना तो बहुत ज़्यादा संपन्न लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। खेती किसानी करते हैं मेरे पिताजी, अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो खेतों में ही मिलेंगे, और मम्मी टीचर है। तो मुझे लगता था कि राजनीति करने से धन का तो कोई लाभ होता नहीं है, फिर इतने साल क्यों दिए।
लेकिन जब मैं 2019 में जनसंपर्क में गई लोगों के घरों में, तो लोग कहते थे कि बेटा अगर आप हमारे घर नहीं भी आते तो भी हम आपका ही चुनाव करते हैं। तो मैंने पूछा उनसे क्यों, तो वो हमेशा कहते थे कि आपके पिताजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इस क्षेत्र के लिए इतना किया है कि हमें दूसरा किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अक्सर ना भावुक होकर वापस लौटती थी कि ये है मेरे पिताजी की कमाई, कि लोगों का प्यार उन्हें मिला है, जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है, उसका फल आज मुझे मिल रहा है कि मैं सिर्फ 10 दिन का प्रचार में मुझे उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। तो ये मेरे पिताजी का था सारा। आज का जब भी कोई एक बड़ी बैठक होती है, आज के डेट में जब बड़ी बैठक हो रही है, जब बड़े जब नेता पहुंचते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि यूथ को हम सामने लाएंगे जी, यूथ के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। लगता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एम्बिशन के तहत आप यहाँ पे आइए, मतलब पॉलिटिकल एम्बिशन में चुनाव लड़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी इस वक्त संगठन के लिए काम कर रही हूँ, चूँकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब से मैंने कांग्रेस की विचारधारा को करीब से जाना, सर्वोदय संकल्प शिविर किया, मैंने प्रशिक्षण लिया, पहले उसको अच्छे से जाना कि विचारधारा आखिर है क्या, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जाती है, उनका दुख सुनती है। जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा में ही हमने देखा कि राहुल गांधी जी हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि यात्रा ख़त्म होने के बाद भी वो अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों या मैकेनिक हों, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोगों से जुड़ती है कांग्रेस। तो मुझे ये विचारधारा बहुत अच्छी लगी इसकी, इसलिए मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ और संगठन के लिए काम करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। जैसे अभी यहाँ इतने सारे यूथ देख रहे हैं आप, ये कोई भी पॉलिटिकल नहीं है, इसमें से अधिकांश लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन वो लोग संगठन से जुड़ के डोर टू डोर जाके कैंपेन करना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने जो पिछले 4 सालों में काम किया है उसे जनता तक पहुंचाएंगे और उनकी जो समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। आज क्या आपका नाम चल रहा है, मतलब ऐसा खबरों में आई है कि आप जसपुर से दावेदारी कर रही हैं, आप यहाँ से भी दावेदारी कर सकती हैं, कैसा लगता है सुनकर अच्छा लगता है कि जनता मुझे इतना प्यार दे रही है। और हर किसी का सपना होता है कि एक बड़े पद पर रहे, बड़ा पद मिले उन्हें, ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। अगर जनता ने चाहा तो मेरी भी ये रहेगी कोशिश कि मैं जनता से जुड़ूँ और उनकी समस्या दूर कर सकूँ। लेकिन विधानसभा चुनाव थोड़ा मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? मौका मिलेगा तो हर कोई लड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा संवैधानिक पद मिलेगा मुझे जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी, अपने ज़िले के लिए कुछ कर पाऊंगी, अपने अपनों के लिए कुछ कर पाऊंगी। सपना है कि नहीं? सपना मेरा ये है कि मैं लोगों के लिए काम करूं। विधायक बनने का सपना नहीं है? विधायक, सांसद या संगठन से जुड़कर काम करना, ये मैं करती रहूँगी। अच्छा क्या आप अभी मतलब यूथ कांग्रेस में कौन कौन से पद को मतलब ये दायित्व का निर्वहन कर रही है? ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यूथ कांग्रेस में मैं प्रदेश महासचिव हूँ निर्वाचित, और प्रदेश कांग्रेस में IT सेल में हूँ प्रदेश सह सचिव। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, उसमें जिला समन्वयक हूँ। इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारी मिली हुई है संगठन की तरफ से, और संगठन जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों को देता है जो काम करते हैं। आज यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम था? आज यहाँ प्रोग्राम था भूपेश है तो भरोसा है एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से युवा कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे, उनको जो सरकार का लाभ मिल रहा है उसकी जानकारी लेंगे, और सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है जो लोगों तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाती है, तो युवाओं ने बीड़ा उठाया है कि वो सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाएगी। आप यहाँ के प्रभारी हैं कुनकुरी? जी, मैं कुनकुरी की प्रभारी हूँ। आज क्या 2 प्रोग्राम हुआ, इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ था, इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के वो गायब रहे। पिछले बार भी प्रोग्राम हुआ था, आप चंडीगढ़ से आए थे, कोई आज भी प्रोग्राम हुआ। आज तीनों यूथ पार्टी कहती है कि हम यूथ के दम पर चुनाव लड़ेंगे, और यूथ जब सामने आता है तो नेता गायब हो जाते हैं। अब इसका जवाब तो वही नेता देंगे जो इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। हम तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और यूथ कांग्रेस ने उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश की कि कार्यक्रम में आइए। अब विधायकों ने कहा कि वो अन्य किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है हमें हमेशा। नहीं, लेकिन नहीं आना कितना ज़्यादा मतलब प्रोग्राम में नहीं शामिल होना? जी, चूँकि तीनों विधानसभा का कार्यक्रम था, तो कम से कम किसी एक विधायक का भी आना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता। उनका मार्गदर्शन मिलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है यूथ कांग्रेस को, क्योंकि हम जो युवा वर्ग के लोग हैं, हम जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, हम उन्हीं के चेहरे के लिए काम करेंगे, तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। फ्यूचर प्लान क्या है इसका?
मैं लगातार संगठन के लिए काम करते रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे खुशी इसी में मिलती है कि मैं लोगों से जुड़ती हूँ, उनकी समस्या सुनती हूँ और उनकी समस्या दूर करने के लिए जितना मुझसे हो सकता है, चाहे उसके लिए मुझे पीसीसी की मदद लेनी पड़ती है, पीवाईसी की मदद लेनी पड़ती है, मैं सबकी मदद लेती हूँ। नेशनल लेवल पे भी अगर मुझे मदद लेनी पड़ती है तो मुझे वहाँ से भी मदद मिलती है, इसलिए मैं संगठन से जुड़ के काम करना पसंद करती हूँ। हम जब कोई नई जगह जाते हैं तो एक गॉड फादर होता है, गॉड फादर कौन है? मेरे लिए तो मेरे पिताजी ही हैं जो मुझे राजनीति के बारे में बताते हैं। उनका 40 साल का अनुभव मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ये थी हमारे साथ आशिका कुजूर, जो मतलब काफ़ी कम समय में पॉलिटिक्स में आई और पॉलिटिक्स में एक अच्छे मुकाम में है और इनका सपना है कि लोगों की सेवा करें और ये भी सपना है कि एक अच्छे ओहदे पर जाएं, विधायक बने, सांसद बने। तो बहरहाल ये तो वक्त है और ये पॉलिटिक्स है, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।